अमेरिका में जाके देखो, सारे पढ़े लिखे होते हैं भाई, वो पढ़ते हैं। आप पढ़ते उड़ते हो नहीं, आबादी तो चाइना के पास भी है सर, पढ़े लिखे आबादी तो चाइना के पास भी है, उनके पास पढ़ते लिखते, तो हमारे पास दिमाग नहीं है क्या? आपके पास दिमाग नहीं है? उनके पास आबादी कम हो रही है, आप लोगों से आबादी कम नहीं हो रही। 4 बच्चे कर रहे हो, 6 बच्चे कर रहे हो, आबादी कम हो रही है आपसे। आप पढ़ में इमरजेंसी लगी थी, अगर आपको पता होगा, आपातकालीन स्थिति लगा दी गई थी। इमरजेंसी उसने 1976 में लगाई थी, अगर आपको पता होगा तो ठीक है। और उसका जो बेटा उस समय राजीव गांधी था, उसने सबसे बड़ी गलती की थी, जो लोगों के साथ नसबंदी करवाई थी, जो कि काफी लोग पता ही नहीं था। कर्ज करके और आगे बढ़ना भाई साहब, कहीं से किसी भी किस्म की कोई बुद्धिमानी नहीं। तो छोटा मोटा कर्ज हर कोई लेता है, लेकिन उस छोटे मोटे को, जहां हमारी 67 सालों की सरकार ने लगातार 2014 तक मात्र 55 लाख करोड़ 56 लाख करोड़ कर्जा था, आज वो 9 सालों में ही बढ़ के लगातार 150 लाख करोड़ और बढ़ गया। और जिसका आपको कहीं कुछ नजर नहीं आएगा कि ये 150 लाख करोड़ भाई साहब गया कहाँ। आप कहते हो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दिया, रोड पे लगा दिया। आप रोड बनाते इमीडिएट उस पर टोल टैक्स लगा देते हो। मुंबई सीलिंग हाईवे बना अभी, जो टोल टैक्स वाला 12,500 रुपये आने जाने का उसमें एक कार का है, अगर आप मंथली पास बनवाएंगे। कर्ज पे जो है आप जवाब दे दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए, इन्होंने जैसे कहा मनमोहन जी के सरकार के टाइम में हमारे देश पे कर्जा नहीं था, तो आपको बता देता हूँ, मनमोहन जी के टाइम में 1 हफ्ते का पैसा था हमारे भारत के पास, आज उसको $3 ट्रिलियन तक लेके गए हमारे मोदी जी। ये क्या 1 हफ्ते तक का? मनमोहन सिंह के टाइम में 1 हफ्ते का ही पैसा बचा हुआ था हमारे पास। अच्छा, मोदी जी 3 ट्रिलियन तक लेके गए। मोदी जी 3 ट्रिलियन तक लेके गए। जैसे इनकी एक कहावत है, अब मैं एक कहावत बताता हूँ, जिस थाली में खाते उसमें छेद करते। ये कहते हैं सरकार ने सड़क नहीं बनाई, ये कहते हैं रेलवे की सुविधा ऐसी है, ये कहते हैं सब्सिडी नहीं मिलती। जब तुम्हें ये सब भी चाहिए तो तुम्हें टैक्स भी तो देना होगा। तुम्हें लोन, अगर हमें सरकार को खर्चा करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, तो उसके लिए लोन भी तो लेंगे ना। अगर तुम अपनी जेब से देने के लिए तुम कहते हो महंगाई बढ़ गई, कभी पता है महंगाई रेट कैसे बढ़ती है? इन्होंने कहा कि आप टैक्स क्यों नहीं पे करते हैं? भाई साहब, ये इनकी सबसे बड़ी लोगों की गलतफहमी है, ये टैक्स को मानते हैं इनकम टैक्स। जो बंदा इनकम टैक्स दे रहा है, इसका इनके हिसाब से वो ही टैक्स दे रहा है। दूध में भी टैक्स जाता है, ब्रेड में भी टैक्स जाता है। इसको समझाओ, ये बात नहीं, वो इसी को तो काउंटर करे। खुद अपने जवाब दे। यही मैं कह रहा हूँ कि आप कहना चाह रहे हो ना, क्या कहते हैं कि टैक्स लग रहा है। पानी में भी टैक्स। तो ये बात उन्हें समझाओ, मुझे नहीं समझा, मैं तो समझा रहा हूँ। मैंने कहा ना, ये नहीं कह रहा कि टैक्स नहीं देते। मैं ये कह रहा हूँ महंगाई क्यों बढ़ती है, अभी कहा कि नहीं देते। इसी रीजन से बढ़ती है। तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर महंगाई ना हर साल ना 6% से बढ़ती है, ठीक है। और जिन्हें महंगाई लगती है, उन्हें महंगाई उन्हीं को लगती है जिनका ना इनकम नहीं बढ़ रहा है। लेकिन सर, एक सवाल है कि मोदी सरकार ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई कम करेंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को शिक्षा देंगे। तो महंगाई कहाँ कम हो रही है? महंगाई तो बढ़ती जा रही है। आबादी कम हो रही है, आप लोगों से आबादी कम नहीं हो रही। 4 बच्चे कर रहे हो, 6 बच्चे कर रहे हो, आबादी कम हो रही है आपसे। मैं कह रहा हूँ ना, देश में कांग्रेस ने दलाल और चमचे पैदा करे हैं, दलाल और चमचे पैदा करे हैं। इसके अलावा कुछ भाई बहन है। सुनिए, आप पढ़ते लिखते तो हो नहीं, कोई भी 12वीं मुश्किल से पास होते हैं, मुश्किल से। अब आप सोचते हो कि आप यहाँ पे झंडा गाड़ लोगे। अमेरिका में जाके देखो, सारे पढ़े लिखे होते हैं भाई, वो पढ़ते हैं। आप पढ़ते उड़ते हो नहीं। आबादी तो चाइना के पास भी है, सर, पढ़े लिखे आबादी तो चाइना के पास भी है, पढ़ते लिखते। हमारे पास दिमाग नहीं है क्या? आपके पास दिमाग नहीं है? उनके पास वन पॉलिसी रूल है, एक ही बच्चा, जितने भी परिवार में एक ही बच्चा होगा। वन पॉलिसी है, अगर यहाँ लगा देना तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सारे के सारे रोडों पे आ जाएंगे लड़ने के लिए कि क्यों गवर्नमेंट ने बैन लगाया है। ये वहीं आ गए कि एक आरोप लगता है मुसलमानों पे भी 4 बीवी 40 बच्चे। मुसलमानों पे नहीं कह रहे, सबके लिए भाई। अगर कॉन्ट्रीब्यूट एक बंदा नहीं करता है, आप गुटखा खा के सड़क पे थूकोगे, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं सफाई करती है, अब फिर आप बोलोगे क्या कहते हैं यार काम नहीं हो रहा। जितना गुटखा से ना देश की कमाई नहीं होती, उससे ज्यादा उसको सफाई करने में लग जाता है। अगर आप ये चीजें जानेंगे तो आप अगर खुद से भी चीजें लेंगे ना, तो कभी कर्जा नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा व्हाट्सएप ज्ञान है कि जितने की कमाई नहीं होती इतना थूकने में लग जाता है। तो भाई साहब, दोनों चीजें बंद कर दो ना यार। आपको ये नहीं पता कि पूरी में यूपी में कितनी बड़ी और जो गुटखा, हालांकि मैं नहीं खाता, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि लोग ना खाएं, अपनी सेहत का भी नुकसान करते हैं और सड़कें भी गंदे करते हैं। ये बात तो चलो भाई साहब भी जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी चीज जो भी है वो चल रही है और सरकारें खुद प्रमोट करती है। अगर इसी चीज से दिक्कत है तो शराब हर स्टेट में, गुजरात और बिहार को छोड़ के शराब सब जगह बिकती है। हर जगह जो इनका जो टर्नओवर होता है, कम से कम 18 से 20% हर सरकार शराब पे कमाती है, तब वो आगे चलाती है। वैधानिक चेतावनी सब जारी करते हैं, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ठेके सरकारी ही होते हैं, प्राइवेट हाथ में नहीं दिए जाते। इसी तरह गुटखा और ये जो चीजें बनती हैं, जो बन रहा है वो तो चलेगा। सवाल ये है कि जो कांग्रेस के नेता भी जो है, कर्नाटक में भी कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी एक बयान दिया था। उनका बयान इस तरीके से था कि मानो कि वो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। कौन सा बयान की आप बात कर रहे हैं? इस तरह से नहीं, पूरे बयान आप कोट करिए। उन्होंने कहा कि साउथ से जो मतलब हमारे जो हिंदी बेल्ट है उधर पैसा आता है, मतलब हमारी कमाई सब ये लोग खा रहे हैं। हाँ, इस बात को आपने आप बात पूरी की, लोगों को भी नहीं पता होगा। उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि साउथ इंडिया के हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, उनका जो हमारा
भागीदारी बनती है जीएसटी में और केंद्रीय करों में जो हमारी भागीदारी बनती है वो हमें नहीं दी जा रही। हम सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हैं और हमारे पैसे का दुरुपयोग करा जा रहा है। देश अलग करने की बात करेंगे? नहीं, देश अलग करने की बात नहीं। उन्होंने अरे सर पूरी बात मैं बता तो रहा हूँ, आप पूरी बात आप बीच में काट देते हैं और उन्होंने भी काट दी। उन्होंने ये बात बोली कि लगातार हम जो दे रहे हैं टैक्स, हमारे टैक्स पेयर से नॉर्थ इंडिया में दुरुपयोग हो रहा है। अगर यही हालत रही तो हमें अलग देश की मांग करनी पड़ जाएगी। ये बात उन्होंने बोली है। ये उन्होंने जिस संदर्भ में बोला आप उस संदर्भ को कोट करो। जिस तरह से अगर आप जीएसटी संग्रह आप कर रहे हो, उनके पास इनकम के सोर्स है तो दे रहे हैं टैक्स। सर सोर्स हैं बिल्कुल, जान के बहुत सारे स्टेट है उनके पास इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन जब बिहार है उनके पास फैक्ट्रियां नहीं है तो उनके पास इनकम सोर्स नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर वो लोग टैक्स दे रहे हैं तो केंद्रीय करों में जो सेंट्रल ड्यूटी होती है, सेंट्रल जो टैक्सेस होते हैं, उसमें राज्य को वापस भी दिया जाता है कि आपकी इतनी % भागीदारी है, तो जो उनका हिस्सा बनता है वो तो उन्हें वापस दो ताकि वो उसे और डेवलपमेंट में लगा सके। ये थोड़ी कि भाई तू कमाया जा रहा, तू तो जेब से निकालेगा, ये कमाएगा नहीं, मैं कोई बात नहीं। अभी के बजट में काशी कॉरिडोर के लिए, अयोध्या कॉरिडोर के लिए और मथुरा कॉरिडोर के लिए लाखों करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया। किस वजह से भाई? कांग्रेस के जो नेता है उनके ऊपर आरोप लगता है कि ये लोग देशभक्त नहीं मानते इस बात को। सर मानता हूँ मैं तो, ये मानते हैं, ये तो मानता हूँ मैं। मोस्टली उसमें है नहीं। आप साबित भी कर दीजिए आज। मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। रामलला इतने 500 सालों तक टेंट पे रहे, कुछ भी नहीं करा इन्होंने। उल्टा उन्होंने वो वकीलें खड़ी कर दी जो उनके खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। अब इस बार जो है मोदी योगी जी ने मिल के वैसे तो करा है, जो क्या कहते हैं इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है जो राम मंदिर को चलाता है। और यहाँ पे ये भी बता दूं, जितने बहुत सारे लोगों को अभी भी बहम है, क्या कहते हैं जो मंदिर बना है वो सरकार ने बनाया, सरकार से पैसे नहीं बनाया है, ट्रस्ट से बना है। 5,500 करोड़ रुपए करीब आए थे, जिसकी FDI कराई थी। सरकार के पैसे नहीं है तो फिर कैसे कहते हैं मोदी जी ने बनवाया है? एयरपोर्ट सुनो मेरी बात, आप मेरी बात सुनो। जो एयरपोर्ट वहाँ पे बने हैं, रेलवे स्टेशन बने हैं, वो क्या कहते हैं प्योर ट्रस्ट ने नहीं बनाया, वो गवर्नमेंट ने बनाएगी और गवर्नमेंट इसलिए बनाएगी। मोदी नहीं होता तो बनता भी नहीं, भी नहीं। और क्यों बनाया है? क्योंकि देखिए आज के डेट में जब वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया गया तो इंडिगो वाले खुद आए, इंडिगो वालों ने बहुत सारे डोमेस्टिक फ्लाइट। राम मंदिर बन गया, वहाँ पे काम हो रहा है, अच्छी बात है। 24 में आ रहे हैं राहुल गांधी। नहीं सर, वो तो मुद्दा ही नहीं है। राहुल गांधी की सरकार जो स्टार्ट हुई थी इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी ने स्टार्ट जो किया कांग्रेस को, इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी थी, अगर आपको पता होगा, आपातकालीन स्थिति लगा दी गई थी। इमरजेंसी उसने 1976 में लगाई थी, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। और उसका जो बेटा उस समय राजीव गांधी था, उसने सबसे बड़ी गलती की थी, जो लोगों के साथ नसबंदी करवाई थी, जो कि काफी को पता ही नहीं था। और अभी राजीव गांधी जी ने भाई साहब का बहुत बढ़िया ज्ञान है। आगे और सुनिए, थोड़ा सा और सुनिए, अभी मजा आना शुरू है। लेकिन इमरजेंसी जो है इंदिरा गांधी के समय में इनको टोकना गलत है। नसबंदी जो आप कह रहे हैं ना वो इंदिरा गांधी के समय में उनके बेटे जी लगवाया था। और अभी जो राहुल गांधी है उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि मोदी को नीचा दिखाते हुए खुद को आगे ले जाना। वो क्या करता है, अभी वो इलेक्शन में अभी मतलब कोई फेम पे नहीं है कि अभी कोई PM नहीं है ना CM है, पर वो इस तरीके से वादे कर देता है लोगों को कि हम ये फ्री करा देंगे, आपके मोदी ने कुछ नहीं कराया। पर जब उसके घर की सरकार थी तब उसने क्या किया आप देखेंगे। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी टर्मिनल है, क्या किया भाई इंदिरा गांधी कोई ऐसा ट्रस्ट है जो चल रहा है। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी टर्मिनल है, फिर कह रहे क्या किया? भाई मैंने आपको बताया ना, ये अभी थोड़ी देर पहले आपसे मेरी बात हो रही थी ना कि व्हाट्सएप पे ज्ञान आता है, पढ़ा और बस, उसके बाद डिटेल जानने की, एक्सपेंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। भाई साहब बता रहे कि राजीव गांधी जी ने नसबंदी शुरू कर दी, 1976 में इमरजेंसी लगाई। इतना बढ़िया ज्ञान इन्हें अगर मिला हुआ है तो ये तो बहुत महान ज्ञानी है, इनके आगे मेरी क्या औकात है यार। अब रही बात इनकी, बात करते हैं। ये भाई साहब ने बोला कि कांग्रेस देशभक्त नहीं है। भाई आजाद कराने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का था, आप भूल गए। सारे के सारे जितने बीजेपी के आज ये बैठे हुए ना, तो अभी की बात कर रहा हूँ, अभी कौन सा देशभक्त नहीं है? क्या कौन देशभक्त नहीं है? अभी पूरी बात सुन लो। ये अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनको बीजेपी हाईजैक करके बैठी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, कांग्रेस में थे लगातार, जिसे आज वो प्रचारित करा जाता है कि कांग्रेस ने कभी नेताजी को इज्जत नहीं दी। दूसरी बात, ये पटेल जी की मूर्ति बना के वहाँ स्थापित किए, लोगों के दिमाग में डालते कि पटेल जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन नेहरू जी बन गए, नेहरू जी बन गए। इन लोगों को ये नहीं पता कि पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था और पटेल जी 1950 में स्वर्ग से जा रहे थे। दूसरी चीज, और तीसरी चीज, आज की डेट में अगर इनसे कहते हैं हम बीजेपी का एक आदमी बता दो, या बीजेपी से पहले जनता पार्टी थी, जनता पार्टी से पहले हिंदू महासभा थी, हिंदू महासभा का या RSS का एक व्यक्ति बता दो जिसने देश हित में कुर्बानी दी हो, को जो फांसी चढ़ा हो आजाद कराने के नाम पे, एक सिर्फ। अगर हाईजैक कह रहे हो ना, आप तो इज्जत क्यों नहीं दी उन्हें? टाइम से इज्जत क्यों नहीं दी? इज्जत नहीं दी। अरे टाइम से, अगर मोदी ने हाईजैक कर लिया, अरे मोदी इज्जत तो दे रहा है उन्हें।
अच्छा मोदी इज्जत जी तो दे रहा है। हमने इज्जत नहीं दी थी। तुमने क्या इज्जत दी है? सारे भाई देश साहब में लूटा है। वो कलकत्ता में नेताजी हर दूसरा तीसरा जो गली है, पल पल लूटा है। अरे रुक जाओ, पल पल लूटा है सुभाष चंद्र बोस जी को। अभी हम बाहर जब पढ़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड है ये, ठीक है जी। अरे तो इंडिया गेट पे मूर्ति तो उन्होंने लगवाई है, मूर्ति लगवाई है। मूर्ति लगवाई है ना। अच्छा, आज उन्होंने मूर्ति लगवा दी तो वो भक्त हो गए हैं। आज मूर्ति लगवा दी तो वो भक्त हो गए, उससे पहले वो कुछ नहीं थे। जब वो कांग्रेस में शामिल थे, महात्मा गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हर जगह उनके हवाई अड्डे उनके नाम पे हैं, रोड उनके नाम पे हैं, बहुत सारी सैकड़ों इंस्टीट्यूट उनके नाम पे हैं, नेताजी सुभाष प्लेस उनके नाम पे हैं। और कैसे इज्जत दी जाती है उनकी? जो वो थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो भतीजे थे और जो थे, उनको लगातार प्रमोट करा, जो हर तरीके से किस तरह से पटेल की मूर्ति लगाई है, राजस्व आ रहा है ना। पटेल की मूर्ति लगाकर राजस्व आ रहा है ना देश में। पैसा कमाने काम के लिए बना दिया ना। पैसा क्या मोदी की जेब में जा रहा है? पैसा क्या मोदी की जेब में जा रहा है? पैसा क्या मोदी की जेब में जा रहा है? कि राजस्व आ रहा है, इसका मतलब उन्होंने इज्जत दी। बढ़ रहा है कि नहीं? टूरिज्म बढ़ रहा है कि नहीं? टूरिज्म बढ़ रहा है ना। पैसा तो क्या नाम है, ताजमहल से भी कमा रहे हैं, मुगल ने क्या बनाया तो था। ताजमहल क्या बंद कर दिया? चल रहा है ना, योगी ने बंद कर दिया क्या ताजमहल? गवर्नमेंट के अंदर ही तो आ रहा है, गलत काम तो नहीं। इनकी तरह थोड़े नहीं, अरे नाम रख दिए, नाम रख के बस उनको पूछ रहे हैं। मोदी बराबर सबको इज्जत दे रहा है, क्या गलत कर रहा है? अच्छा, चलो। भाई साहब ये जवाब इनका 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 सर का एक सवाल था कि आरएसएस और बीजेपी का एक ऐसा नाम बताइए जिनका देश की आजादी में अरे तो योगदान। भाई पार्टी अगर लेट बनी है तो क्या जुल्म हो गया? क्या देश में ये देंगे, महेश जी देंगे जवाब, देंगे इनके पास है जवाब, इनके पास है। भाई साहब ने आपने कहा सुनिए महेश जी। कि मान सम्मान दिया, मैं मानता हूँ। जहाँ सरदार पटेल की मूर्ति है वो मानसरोवर बांध रहा है। 1 मिनट, उद्घाटन किसने किया था? नेहरू जी ने। नेहरू जी ने, जहाँ वो मूर्ति लगी है, इन्होंने मूर्ति लगवाई, उन्हें मान सम्मान दिया कि भाई हमारे आदर्श ने। ये कौन सा आदर्श है भाई साहब? सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के उन्हें इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं और उनके नाम से स्टेडियम को बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का। ये कौन सा सम्मान? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बना दो, राजीव गांधी एयरपोर्ट बना दो। अगर एक मोदी के नाम पे अगर कोई स्टेडियम बन गया तो इनका मिर्च लग गई। उन्होंने बनाया नहीं। क्या नहीं करा? उस सारे स्टेडियम को बड़ा बना, इतनी कैपेसिटी वाले स्टेडियम कोई बना पूरे इंडिया में? झूठ बोल रहे हैं, पूरा झूठ बोल रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोला आपने साहब? बनाया स्टेडियम, हाँ? झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोला आपने? अगर आपने मोदी जी, अगर इनके हिसाब से मोदी जी का इज्जत देनी थी तो एक नया स्टेडियम बना के उनके नाम पे रख देते, हमें कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पे आपका जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था उसका नाम क्या रखा गया? अरुण जेटली स्टेडियम। जो पुरानी जितनी चीजें थी उनका नाम बदल के नाम रख दिया। अगर आपको इज्जत देनी थी सुभाष चंद्र बोस जी की तो एक नया स्टेडियम बना देते। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, आप बोल रहे हैं? अरे यार शर्म करो यार। किस बात की शर्म? उस चीज पे बात तुमने कभी इतने हाईवे बन गए, आज हम किस बात की शर्म? बोला क्या है? एक्सप्रेसवे, इतने हाईवे, इतनी सुरंगें बनी है। कश्मीर में काम नहीं हुआ क्या? कश्मीर में कितनी सुरंगें बन गई, काम नहीं हुआ? बता देता हूँ क्या कश्मीर का काम हुआ है। कश्मीर में जब तक धारा 370 लगी हुई थी तब तक भी जम्मू और कश्मीर में प्रीपेड सिम कार्ड नहीं चलते थे। अब इन लोगों के हिसाब से बहुत जबरदस्त ऐसा कश्मीर में काम हो गया कि हर कोई जा सकता है, हर कोई आ सकता है। अभी मैं कल ही वापसी आया हूँ जम्मू से, माता रानी के वैष्णो देवी के दर्शन करके आया हूँ। अभी भी वहाँ प्रीपेड सिम कार्ड नहीं चलता, अभी भी हालत वहाँ की हुई है। अब क्या जुलम हो गया? अरे तुम वंदे भारत में जा रहे हो, वंदे भारत में वहाँ नहीं, कटरा में वंदे भारत में जा रहे हैं, वंदे भारत में कटरा में जा रहे हैं। वो नहीं दिख रहा इन्हें सिम कार्ड दिख रहा है। लेकिन सपना था बुलेट ट्रेन में जाने का, तो बुलेट ट्रेन यार बनेगी ना, बुलेट ट्रेन बन तो रही है। 2026 में आ जाएगी बुलेट ट्रेन, 2026 में बुलेट ट्रेन आ जाएगी। भाई साहब मुझे बुलेट ट्रेन से कोई लेना देना नहीं। बैठ के जाएगा उसमें, देख लेना, ये कांग्रेस ही बैठ के जाएगा। पता क्या कहेगा? कुछ नहीं किया इस देश ने, कुछ नहीं किया, सारा कांग्रेस नहीं किया है। ये मोदी का सब काम यूज करेंगे पर मोदी की तारीफ नहीं करेंगे, मोदी की तारीफ ही नहीं करेंगे। ये देश में करेंगे, ये देश में चमचों की कमी नहीं है भाई, चमचों की कमी नहीं है। मोदी की तारीफ करेंगे, मोदी जी की तारीफ करेंगे। मोदी जी ने बकायदा पूरे विश्व की टेक्नोलॉजी को उन्होंने अचंभित कर दिया जब उन्होंने ये बयान दिया था कि मैंने बड़ा दिमाग लगाया कि बादल हो रहे हैं, रडार हमें पकड़ नहीं पाएंगे, स्ट्राइक कर दो। बहुत मान बढ़ाया मोदी जी ने, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी जा रहे थे, उनके सामने से एक स्कूटर पे बंदा जा रहा था, ट्यूब में वो गैस भर के लेके जा रहा था। और गैस कौन सी थी? नाले की गटर गैस से उन्होंने चाय बढ़ाई। मोदी जी का बहुत तारीफ का काम है, ठीक है जी। मोदी जी ने संस्कृत का श्लोक उदाहरण दिया था, लवणेन मध्यम,
मोदी जी ने बड़ी तारीफ कर दी उसकी, हम उस तारीफ से। जब पूरे इंडिया में ना तो डिजिटल कैमरे का आविष्कार हुआ था ना इंटरनेट का आविष्कार हुआ, तब उन्होंने डिजिटल कैमरे से फोटो खींच के और भेज दी थी। तो ये मोदी जी की तारीफ के काम है ना, हम कब इंकार करने के मोदी जी ने काम नहीं करा? मोदी जी ने बहुत काम करे भाई साहब। मोदी जी ने गटर की गैस से चाय बना दी, मोदी जी ने चाय पकौड़ों की दुकान दुनिया भर में खुलवा दी, उन्होंने पकौड़ा बेचने को रोजगार से क्रिएट कर दिया कि आप MBA कर लिए कोई बात नहीं यार, MBA कर लिए क्या हो गया, पकौड़ा बेचो यार, ये रोजगार है, ये रोजगार है। अब जवाब सुनिए। मोदी की इज्जत मैं बताता हूँ इन्हें। अभी मोदी ने, आपने देखा ना लक्षद्वीप, उसने तो नहीं कहा ना लक्षद्वीप जाओ, देश तो नहीं जा रहा था ना, सिर्फ एक मालदीव में फोटो मालदीव के बारे में किया था। लोग चले गए, कितने लोग चले गए? अरे भाई तूने नेट ही नहीं सर्च किया है, कितने करोड़ों लोगों ने उसको सर्च करके जा रहे हैं, क्या बात करते हो? यही तो तुम्हारी है। मोदी ना किसी से कुछ कहता नहीं है, तुम्हारी तरह ब्रांड मोदी को लोग फॉलो करते हैं, उससे काम हम करते हैं। हम मैं कह रहा हूँ ना, देश में कांग्रेस ने दलाल और चमचे पैदा करे हैं, दलाल और चमचे पैदा करे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पैदा करा उन्होंने। पहले जो काम होते ना कांग्रेस में, जो काम होते थे दलालों के थ्रू होते थे, अब डायरेक्ट हो रहे काम। पहले दलाल होते थे, गली गली में दलाल बैठा रखे थे, वो काम करते थे, कोई और नहीं करता था। अब कर रहे हैं अब लोग, अब जरूरत ही नहीं है हमें किसी कुछ काम करने की, सीधे काम होते हैं फटाफट। लाख रुपये खाते में आ जाएंगे। सुनो 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 15 लाख सुनो, पहले आराम से बात करो और सुनो सुनो। स्विच बैंक से, अरे सुनो, स्विच बैंक से काला धन आ जाएगा, स्विच बैंक से काला धन आया। मेहनत कर भाई, मेहनत हम रिटर्न आपसे ज्यादा तनख्वाह लेता हूँ, पेंशन कांग्रेस में के राज में राष्ट्रपति भवन में लगा एम्प्लॉयमेंट से, किसकी देन है? क्या हुआ? रोजगार कर जाए पता, अपने दम पे लगा था, दलालों के थ्रू लगा था, अपने दम पर रजिस्ट्रेशन करा के। सुनो एक मिनट सुनो, पहले सुनो, पहले 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो फिलअप हो गया। चाचा की बात सुनिए, सुन लो, इधर आ जाइए, सामने आ जाइए ना। 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो फिलअप हो गया। क्यों नहीं मिल रही नौकरी? अरे 2 करोड़ नौकरी कहाँ मिली? लॉकडाउन में 2 नौकरी निकली, 2 करोड़, वो कहाँ है? कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी जो लॉकडाउन में निकली, भाई साहब नौकरी लगातार मोदी ने अपना पूरा बायोडाटा दिया, कितनी नौकरी दी? आज तक मकान मिले थे किसी को? 2 करोड़ जो मकान दिए हैं अभी कितने? किसकी देना? झुग्गी झोपड़ी, कांग्रेस की देना, झुग्गी झोपड़ी कांग्रेस की देना, तो कुछ नहीं दिया। गरीबी हटाओ का नारा लगाया, गरीबी नहीं हटा पाए, गरीबी नहीं हटा पाए। एक मिनट सुनो, गरीबी हट गई। आज तक तुमने देखा गरीबों को? आज तक गरीबों को मकान सिर्फ कागजों पे मिलते थे, कागजों पे। अब देख रहे हो धड़ाधड़ मकान मिल रहे हैं।